नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य में पढ़ रहे थे भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर किए। वो उसका पार्ट बहुत बड़ा है, तो आज मैं आपको रीतिकाल के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी और बीच बीच में भक्ति काल के पार्ट भी हम डालते रहेंगे ताकि दोनों साथ साथ चलते रहे। एक ही एक पढ़ने से थोड़ा बोरिंग सा फील होता है, तो इसलिए आज रीतिकाल के क्वेश्चन है। वापस बीच बीच में आपके भक्ति काल का और देते जाएंगे क्योंकि वो बड़ा पार्ट है, तो इतने से क्वेश्चन में कम्प्लीट नहीं होगा। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। रीतिकाल क्वेश्चन है, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। पहला विज्ञान गीता जो 1610 ईस्वी में लिखा गया, रतन भावनी, रसिक प्रिया जो 1591 ईस्वी में, और कवि प्रिया जो 1601 ईस्वी में लिखा। क्या है केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ? तो कौन सा होगा? इसका सही आंसर है कवि प्रिया जो 1601 में लिखा। अगला क्वेश्चन है, मेरी बहु बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? बिहारी, रहीम, कबीर, रसखान। किसी को आता हो तो बताएं। तो इसका सही आंसर होगा पहला। किसका है? मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, बिहारी जी का पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? जिनका ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण। मतीराम के बारे में, देव के बारे में, महाराज जसवंत सिंह के बारे में या पद्माकर के बारे में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाराज जसवंत सिंह। किसने कही थी जिनके बारे में बात? रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, आगे है वैसा, मैं लिख देती हूँ, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास के बारे में, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या गणानंद? किसके बारे में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गणानंद के बारे में कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सी बार पूछी जाती है। क्या है क्वेश्चन? यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा गणानंद के बारे में। ये शायद अभी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम आया था। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के रचयिता कौन हैं? सुंदरदास, महाराज बीरबल, नरोत्तम दास, केशवदास। किसके? विज्ञान गीता के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ, केशवदास। अगला क्वेश्चन है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग, जो कटे हुए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? किसका? भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का। बिहारी ने, चिंतामणि ने, भूषण ने या गणानंद ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति। इसका पहला। किसने किया था? बिहारी ने। अगला क्वेश्चन है, लोगन कबित किबो खेल करी जानी है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? ठाकुरदास, ठाकुर, भिखारीदास या चिंतामणि या फिर द्विजदेव? कौन सी है? लोगन कवित किबो खेल करी जानी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ठाकुर की है। ये बोधा आलम ठाकुर जो कवि है उसमें ठाकुर की पंक्ति है। उनकी सेम पंक्तियाँ दिखती है, तो उसमें से हमको पहचानिए है कौन किसकी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि का काव्य प्रकाश, मतीराम का रस रहस्य, भूषण का अंग दर्पण या रसलीन का शिवा बावनी? कौन सा सही है? इसमें से एक ही सही है, तो हमें पहचानना है। तो जिसको आता है वो बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला, चिंतामणि का काव्य प्रकाश। बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार रस की, भक्ति रस की, शांत रस की या रौद्र रस की? अच्छा क्वेश्चन है। तो भक्ति में किसकी प्रधानता रही है? भक्ति रस की।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? पहला गणानंद, दूसरा मतीराम, तीसरा सेनापति या गवाल कवि। कौन से कवि है जो प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है, जिन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का अत्यधिक वर्णन किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से कवि? तीसरा सही है, सेनापति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, जो 1601 में लिखी, रसिक प्रिया, अन्यकार्त मंजरी या विज्ञान गीता। कौन सी केशवदास की नहीं है? 3 केशवदास की है और एक इसमें से नहीं है। तो रामचंद्रिका 1601 में लिखी, ये केशवदास की है। रसिक प्रिया भी इन्हीं की है और विज्ञान गीता भी इन्हीं की। कौन सी नहीं है? अन्यकार्त मंजरी। अगला क्वेश्चन है, कवि रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर या सेनापति या मतीराम और बोधा। कौन है? कवित रत्नाकर। तो इसका सही आंसर होगा सेनापति। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि या रीति मुक्त कवि या रीति सिद्ध कवि या स्वच्छंदतावादी कवि। केशवदास किस प्रकृति के कवि थे? जो रीति में बद्ध रहे, मतलब जो लक्षण परिपाटी थे उनमें उनके उनके लक्षण जो थे, नियम जो थे, उनकी पालना करते हुए वो रीतिबद्ध कवि कहलाए, और जिन्होंने उनकी पालना की वो रीति मुक्त कवि कहलाए। और जिन्होंने अपने अनुसार कविताओं की रचना की, जो स्वच्छंद विचारों से संबंधित थे, वो स्वच्छंदतावादी कवि। तो केशवदास किससे संबंधित थे? रीतिबद्ध कवि थे। ये लक्षण परिपाटी जो थी उनके नियमों को अपनाते हुए अपने काव्य की रचना करते थे। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, केशवदास या फिर भूषण या फिर पद्माकर। किसके? शिवा बावनी। किसकी कृति है शिवा बावनी? तो किसकी है ये? भूषण कवि की है, 1613 में। तीसरा सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही अवरोही नहीं घटता आरोही नहीं बढ़ता क्रम, मतलब सबसे पहले छोटा है, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े जो कवि हैं उनको जो मैंने पहले भूषण मतीराम बिहारी देव, मतीराम भूषण बिहारी देव या बिहारी मतीराम भूषण देव या फिर बिहारी जो 1595 में जन्मे और भूषण मतीराम देव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ये चौथा सही है, बिहारी, फिर उनसे बड़े भूषण, फिर मतीराम और फिर देव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों में ललित ललाम के रचनाकार हैं केशवदास, भिखारीदास, मतीराम या कृपाराम। अच्छा क्वेश्चन है, ललित ललाम किसकी कृति है? मतीराम की। तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसमंजरी, रसविलास, अष्टयाम, भवानी विलास। देव की नहीं है। 3 रचनाएं देव की, एक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रसविलास देव की है। रसविलास से संबंधित और रचनाएं हैं इनमें जो सेम नाम है पर अलग अलग कवियों की है। तो देव की है रसविलास, भवानी विलास देव की है और अष्टयाम भी देव की है। इम्पोर्टेंट है। कौन सी नहीं है? रसमंजरी देव की नहीं है। पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? मतलब सेनापति की एक रचना कौन सी है? सिंगारनीय या कवि कुल कल्पतरु जो 1625 ईस्वी में लिखी गई, छंदमाला या कवित रत्नाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेनापति कौन से जो हमने ऊपर पढ़ी थी, कवित रत्नाकर। 4th सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भाषाभूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, भूषण कवि या महाराज जसवंत सिंह। किसके? भाषाभूषण के। तो ये भी पहला आ चुका है क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? 4th महाराज जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कवि गणानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 कथन सही है और एक नहीं है। पहला है, उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से स्वरता भिन्न थी। दूसरा है, वह प्रेम की पीर के कवि थे, पीर है नहीं पीड़ा। तीसरा है, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। और चौथा है, विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। तो कौन सी एक गलत है? 3 विशेषताएं और एक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा
तीसरा, भाषा की अभिधा शक्ति का प्रयोग, सुंदर प्रयोग, अभिधा शक्ति का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीतिकाल के। ऐसे ही आपको आगे के पार्ट में अगले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक और बात, कहीं अगर बताते कोई आंसर गलत बता जाए आप कमेंट करके बता सकते हो, तो सभी का गलत ना और मेरा भी ध्यान नहीं जाए और आपका चला जाए तो ज़रूर बताएं, इससे गलत नहीं हो किसी का, उसको करेक्शन करा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।